घर चला पाएंगे, यही सोचते हैं। और ये विचार मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं, हमारे अंदर की खूबी को हमने पहचाना ही नहीं। सबके अंदर एक अलग अलग खूबी होती है। चित्रकार को देखिए, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना देता है, हर कोई नहीं बना सकता। गायक को देखिए, हर कोई उसके जैसे सुर नहीं लगा सकता। उसके अंदर वो खूबी है, उसने अपनी खूबी को जाना है, पहचाना है, तब उस पर काम किया है, तब उतना काबिल बना है। हम युवावस्था में होते हैं, हमें भी यही सोचना है, हम किस चीज में अच्छे हैं, किस फील्ड में अच्छे हैं। फिर उस फील्ड में हमको काम करना होता है, उस फील्ड में हमको काम करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में माँ बाप की भी गलती है, वो उन्हें शुरू से सुनाते हैं, तो क्या करेगा आगे जाकर, कैसे घर चलाएगा, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर कौन हमारा ध्यान रखेगा। ये बोल बोल कर उसके मन में ये चीज बैठा देते हैं। उससे उसे डिप्रेशन भी होता है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है। उसके बाद वो अपने करियर के बारे में चिंतन नहीं कर पाता, चिंता करता है कि मैं आगे क्या करूंगा। और बहुत से माँ बाप उनका खुद को सपोर्ट करते हैं कि बेटा तू करिए, तू इस चीज में अच्छा है, इस फील्ड में अच्छा है, तू इसमें कर, हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जो ये नया कदम उठाया है, मैंने जो ये नया कदम उठाया है, प्रकाश मणि नाम साहब का और मेरी माता जी का बहुत सपोर्ट है इसमें। उनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। शुरू से मेरा सपोर्ट किए, और वो मेरा गुरु के तौर पर सपोर्ट किए, पिता के तौर पर सपोर्ट किए। और क्या चाहिए मुझे? मेरी माता ने मेरा सपोर्ट किया। कोई सवाल उठाता तो मेरी माता उससे लड़ जाती थी। तब जाकर तो मैं यहां तक पहुंचा। देखिए, गृहस्थ मुनि नाम साहब के समय में पधरावनी आई, उन्होंने पधरावनी की। वो एक तरीका था लोगों को जोड़ने का। प्रकाश मणि नाम साहब ने प्रवचन किया, वो एक तरीका था लोगों को जोड़ने का। हम इसे परंपरा क्यों बना रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं वो तरीका है लोगों को जोड़ने का। सब समय की मांग है। अगर मैं आप लोगों को 6-7 महीने पहले बोलता कि मैं ये यात्रा निकाल रहा हूं, तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता और तरह तरह के सवाल उठते।
अब बहुत से लोगों को लग रहा था कि मैं भेंटबंदी के कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ, पधरावनी करने जा रहा हूँ। लगभग सबको यही लग रहा था, फिर भी मैंने शांत रहा। मैंने नहीं बताया। मुझे पता है मैं बताऊंगा मेरी बातों को नहीं समझेगा कोई, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मैं जानता था ये चीज, इसलिए मैंने हल्का सा ऊपर ऊपर से चीजें बता दी। और आज सबको पता है मैं किस उद्देश्य से गया था वहां। मैं बताता फिरता तो मैं नहीं चाह पाता। बहुत रुकावटें आती, बहुत से सवाल उठते। और ये यात्रा ही मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो एक रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। ये सिर्फ एक रास्ता है, ये तो हमारा सिर्फ एक पहला कदम है। अभी तो आगे और भी चीजें आएंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कुछ। देखोगे समय पर आप लोगों को मैं वो चीज दिखाऊंगा, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अब सरप्राइज गिफ्ट तो सबको पसंद आते हैं, अब इच्छा भी होती है क्या है गिफ्ट में, जिज्ञासा होती है। अब आप लोग जितना प्रयास करने करिए, मैं तो बताने से रहा, मैं तो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोग जितना जानने की कोशिश करना आप करिए। मेरे आजू बाजू वाले लोगों को पूछिए, उनको भी नहीं पता, वो क्या बताएंगे? जो पता है मुझे पता है। अब मैं तो बताने से रहा, मैं भी जिद्दी हूं। तो मैंने आप लोगों को जो कार्य सौंपा है उसे आप स्वीकार करिए, उस पर चिंतन करिए, और जो कुछ भी मैंने अभी कहा उस पर भी चिंतन करिए, उसके बाद उसे मानिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा, आप सब लोग सिर्फ सब्र रखिए। आप सब सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही होता है, कड़वा आज तक नहीं हुआ। और मैं वापस बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये मेरा एक पहला कदम था, हमने कुछ हासिल नहीं किया है। हम जैसे ही हासिल करेंगे इससे ज्यादा भव्य रूप से आप लोग हमारा स्वागत करना और आप लोग अपना दर्शन देना मुझे। अब कुछ समय के लिए मैं छत्तीसगढ़ से गायब होने वाला हूं। गायब होने से पहले घर वालों को मनाना होगा, वो भी एक चुनौती है। अब चुनौती को स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा आगे। अब मैं भादो पूर्णिमा के बाद सीधा आप लोगों से दशहरे में मिलूंगा, और इस साल का दशहरा बहुत ज्यादा भव्य रूप से होगा, क्योंकि हमारे कबीर सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन को पूरे 1 साल हो जाएंगे। ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल की मेहनत है। हमने सिर्फ शुरू में सिर्फ सोशल मीडिया का ही जाल फेंका,
सोशल मीडिया का सिर्फ एक छोटा सा फटाका फोड़ा, अभी और भी फटाके बाकी हैं। अब कुछ सालों में न्यूक्लियर बम भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। मैं इसी के साथ अपनी वाणियों को यही विराम देना चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब। आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, अभी भी नहीं आ रही ज्यादा।